So he's actually very clever. uh, the Harpenny is very clever because what he does ना, he ये वो कहता है कि because प्रिंसिपल को तो पता था कि डिकी एंड रिचर्ड आर द सेम थिंग, बट वो क्या करता है, वो डिकी का डी जो है वो रिप्लेस करता है थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड, ताकि जो प्रिंसिपल है उसको लगे कि डी नहीं यहाँ पे टी था, ठीक है. सो इट वाज लाइक डिकी. So he watched me with concealed apprehension, and I came to the conclusion that his wife of Lon Fontaine was a clever boy who had told me a story of his own imagination, and 1 minute, guys, and it changed one single letter of it to make it safe from any question. So वो जो है, जो हापेनी है, वो प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा डरी हुई निगाहों से देख रहा था. और उसको जो है, जो प्रिंसिपल है, उसको जो है समझ आ गया था कि जो ऑर्फन है ब्लोइंग फाउंटेन का, बहुत ज़्यादा चालाक बच्चा था, जिसने जो है ये सारी जो स्टोरी थी वो क्या बनाई थी, एक इमेजिनेशन थी, उसकी सारी इमेजिनेशन थी. और उसने जो है एक सिंगल लेटर को जो है चेंज कर दिया, ताकि जो है कोई भी उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए कि ये सेम कैसे है, ये वो, ठीक है ना. तो मतलब बहुत ज़्यादा चालाक था. उसने जो है क्या किया, यहाँ पे जो है वो खेल गया. कहाँ पे खेल गया, नाव पे वो खेल गया, डिकी को उससे टिकी बना दिया, ठीक है. um I understood it all too, that he was ashamed of being without a family, ठीक है. तो प्रिंसिपल हैज अंडरस्टूड दिस, दैट ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग एन ऑर्फन. उसको जो है शर्म भी आती है कि वो एक फैमिली उसके पास नहीं है, और उसने सब कुछ इमेजिनरी बनाया था, ताकि जो है उसको कोई ये ना बता सके, फिर किसी को ये नहीं पता चला है कि वो जो है उसके पास माँ बाप नहीं है, एंड ही हैज़ नो वन विद हिम, ठीक है. और कोई भी जो है, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़िंदा रहे या मरे. So we should respect our connections, relations with others, and we should be happy that we have these connection and relations. कुछ के पास तो ये भी नहीं होता, and we take these relations so granted कि जो है हमें realize नहीं होता how important these relations are, and we are nothing with these relations. So always respect your parents, and enjoy with your siblings, and be in good terms with them, ठीक है ना, with everyone, with every connection you have, okay. This gave me a strong feeling for him, and I went out of my way to manifest towards him that fatherly care that had stayed, though not in those words, had joined me upon me by giving me this job. So वो क्या करते हैं कि उनको जो है उस वक्त से जो है वो जो उनकी एक स्पेशल फीलिंग्स जो है जाग गई, किसके लिए, हाँ पेनी के लिए, जो क्या था, एक फादरली फीलिंग्स थी, उसके लिए वो जो है जाग गई. और वो जो है वो सारे काम करने लगा, जो एक तरीके से स्टेट ने उसको लिखा, वर्ड्स में नहीं बोल सकी तुम करो, लेकिन जो उसकी पोस्ट थी वो ऐसा ही उसको करना चाहिए था, ठीक है. बिकॉज ही वाज द प्रिंसिपल, ही वाज द हेड, ही वाज द कंट्रोलर ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड ही हैज टू टेक केयर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड इज गुड, इज फीलिंग गुड, इज हैप्पी एंड नॉट डिप्रेस्ड, ठीक है ना, एंड इज नॉट फीलिंग लोनली. सो इट वाज हिज ड्यूटी, though not written in words, but his position had that power, उसकी पोजीशन में ही ये था कि उसको ऐसा सब कुछ करना था. And then the letter came from the social welfare officer in Bloemfontein, saying that Mrs. Betty Marmon of 48 Weardale person, and that she had वो okay. So क्या होता है कि लेटर जो उसने भेजा था ना सोशल वेलफेयर ऑफिसर को, जो ब्लोइमफोंटेन में है, तो उसका आंसर आ गया था, और उसने बताया था कि जी जी, बेटी मामन जो है वो एक इंसान है, शी इज़ अ रियल पर्सन, और उसके पास 4 बच्चे भी है, रिचर्ड, डिकी, आना एंड मेना, मगर जो हाँ पेनी है वो उसका बच्चा नहीं है, एंड शी न्यू हिम ओनली एज अ डिलेक्ट ऑफ द स्ट्रीट्स. और जो है वो सिर्फ इसको ऐसे ही जानती कि वो सड़कों पे होता था, होमलेस था, उसको ऐसे ही वो पता, जैसे हम चल रहे होते हैं, if we go to a place daily, and we see a person who is homeless and is sitting there begging, हम उसके लिए familiar हो जाते हैं, and we make some connection with them, ठीक है ना. मतलब not a connection, we get familiar to them, we know them, ठीक है ना, and we try to help them. So that was the same connection that Mrs. Betty Marmon had with Harpenny. And she never answered his letters because he wrote to her as mother, and she was no mother of his, ठीक है, she was not his mother. और वो इसका इनको जवाब नहीं देती थी, अगर वो दूसरे तरीके से उसको लिखता शायद वो जवाब दे देती.
और वो क्या थी, उसको बिल्कुल भी शौक नहीं था उसकी माँ बनने का, क्योंकि वो एक डिसेंट लड़की ये ना औरत थी, एंड एक फेथफुल मेंबर थी चर्च की। सो क्या थी, वो एक चर्च की मेंबर थी, और उसको जो है अपने फैमिली के पे जो है कोई बैड इन्फ्लुएंस नहीं आता, बिकॉज ही वॉज अ होमलेस बॉय, और उसे स्टील भी किया था। और वो जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, तो ताकि उसके बच्चे जो है बिगड़े ना और ऐसी जो है नॉन रिलीजियस हरकतें ना करें, तो उसने जो है उसको नहीं पसंद था कि वो जो है उसके घर में भी आए, ठीक है ना। Okay, but Harpany seemed to be anything but the usual delinquent. His desire to be family was so strong, ठीक है ना। मगर जो जो प्रिंसिपल है वो हार्पनी को एक डिलंकेट की तरह देखता था। वो उसको जो है एक मतलब उसको हार्पनी जो है वो उसको ऐसा नहीं लगता था, वो उसको एक सिर्फ छोटा सा वो उसको मतलब ऐसा नहीं था, उसको था कि वो जो एक ऑफेंडर है, उसको लगता हाँ छोटी सी उसे गलती की है, प्रिंसिपल को लगता था कि छोटी सी उसे गलती की है, वो गुनाहगार नहीं है इतना बड़ा। उसकी जो डिज़ायर थी कि उसके पास एक फैमिली हो, वो बहुत ज़्यादा। तो इन शॉर्ट वो क्या प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि उनको नहीं लगता था कि वो जो है कोई ऑफेंडर है, वो उसको कंसिडर नहीं करता था ऐसा, क्योंकि उसका जो डिज़ायर था एक फैमिली होने का, और जो इसका जो रिफॉर्मेटरी का रिकॉर्ड था वो बहुत ज़्यादा ब्लेमलेस, उसको कोई भी गलती नहीं वहाँ पे दिख रही थी। और जो उसकी एनजाइटी थी कि वो हमेशा जो है अच्छा कनेक्शन में रही टीचर्स के साथ, हमेशा मानता था। तो जो प्रिंसिपल है उसको लगा कि यह मेरी ड्यूटी हो गई है हाँ पेनी के साथ, कि मुझे जो है मुझे उसकी माँ के बारे में अब उसको पूछना होगा, कि मैं भी थोड़ा सा जो हूँ उसको पर्सनली कुछ पूछ रही है, तो मुझे किससे पता चला है, सोशल वर्कर से पता चला है ना, वेलफेयर वर्कर से। मैं अब खुद जो है छापनी से ये पूछना चाहता हूँ। He could not speak enough of her, nor with two praise. She was loving, honest, and तो वो जो है वो मतलब उसके बारे में बोलता ही जा रहा था, जो जो मिसेस बेटी मामन के बारे में हापनी बोलता ही जा रहा था। तो वो बता रहा था उसको बहुत ज़्यादा प्यारी है, ऑनेस्ट है, स्ट्रिक्ट भी है, हाँ। और उसका जो घर होता है हमेशा जो है साफ होता है, उसको हर एक बच्चे से प्यार करती है जो उसके घर में है। इट वॉज क्लियर दैट द होमलेस चाइल्ड इवन हैज ही हैड अटैच हिमसेल्फ टू मी वुड हैव अटैच हिमसेल्फ टू हर। तो प्रिंसिपल कहता है, उसका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हाँ पेनी ने मुझे अपने इतने क्लोज कर लिया है, सो व्हाई नॉट हर, उसे उसको भी जो है अपने क्लोज कर लिया होगा। He had observed her even as he had observed me. उसने मुझे जैसे observe किया होगा उसने उसको भी observe किया होगा. But did not know the secret of how to open her heart so that she would take him in and save him from the lonely life that he led. तो मगर वो उसे प्यार तो करता था, वो उसको अपनी माँ तो मानता था, लेकिन ही डिडंट नो कि वो कैसे जो है उसका जो दिल है अपने लिए खोल दे, वो कैसे जो है उसको खुद को प्यार कर रहे, मतलब वो कैसे उसको जो है मनाए कि वो उसे प्यार करे, हाँ पेनी को प्यार करे, उसको अपने घर पे आने, जिसको एक फैमिली देता कि वो अकेलापन जो है फील ना कर सके। Why did you steal when you had such a mother? I asked. तो जो प्रिंसिपल है वो पूछते हैं कि अगर तेरे पास इतनी अच्छी माँ है तो why did you steal? आपने चोरी क्यों की? So वो आंसर नहीं दे पा रहा था. Not all his brains nor his courage could find an answer to such a question, for he knew that with such a mother he would not have stolen at all. The boy's name is Diggy, I said, not Dicky. And then he knew deception was released. तो क्या होता है कि ये उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, उसका जो दिमाग था वो सुन हो गया था, और उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ऐसे सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि उसको पता है अगर मेरे पास इतनी अच्छी माँ है और ऐसी वेल सेटल्ड माँ है तो मुझे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जो प्रिंसिपल है उसको वापस ये कहता है कि उसका नाम जो बच्चे का नाम है वो डिकी है, टिकी नहीं है, ठीक है। एंड देन ही न्यू द डिसेप्शन वाज रिवील्ड, और उसको जो समझ आ गया था, क्योंकि प्रिंसिपल जो है ही वाज अगेन अगेन आस्किंग हिम अबाउट हिज फैमिली, एंड ही न्यू दैट ही हैज ऑल द information and he knows, principal knows that whatever he said to him was all lie and his fantasy, ठीक है ना। डिसेप्शन मतलब फ्रॉड। Another boy might have said, I told you it was Dicky, but he was too intelligent for that. He knew that if I had established that the boy's name was Dicky, I must have established. Okay, जैसे मैंने आपको कहा, तो जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि अगर कोई और बच्चा होता हाँ पेनी के बदले, तो वो बता देता नहीं मैंने तो आपको कहा था ये डिकी है। बट मगर उसको जो है जो हाँ पेनी था ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट था, तो उसको पता था कि अगर मुझे उस प्रिंसिपल को पता है कि जो बच्चा है उसका नाम डिकी है, डिकी नहीं तो उसको बाकी चीज़ों के बारे में भी पता होगा। आई वॉज शॉक्ड बाय द इमीडिएट एंड विजिबल इफेक्ट ऑफ माई एक्शन, और जो प्रिंसिपल था वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि जो भी उसने कहा है उसका असर हापनी पे क्या पड़ा है। सो ही
होल ब्रेव एश्योरेंस डाइड विद हिम, उसका जो कॉन्फिडेंस था, जो कॉन्फिडेंटली प्रिंसिपल के साथ बात करता था अपनी फैमिली के बारे में, वो सारा ख़त्म हो जाता है. He stood there exposed, not as a liar, but as a homeless child who had surrounded himself with mother. वो एक लायर नहीं था, वो एक्सपोज हो गया था, उसका झूठ एक्सपोज तो हो गया था, बट ही वाज नॉट अ लायर. वो एक घर बेघर बच्चा था जो जिसने खुद को जो है सराउंड कर लिया था एक फैंटेसी वाली माँ के इर्द गिर्द. उसे खुद को किसके इर्द गिर्द रखा था, एक माँ के इर्द गिर्द रखा था जो उसकी माँ भी नहीं थी. ठीक है. लेट मी गिव अस, ओ सॉरी गाइस, लेट मी गिव सम मिनट्स. सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस. सो उसने क्या किया था, उसने जो है खुद को सराउंड कर दिया था किसके, आप खुद को सराउंड किया था विद मदर, विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे. एट शैटर्ड द वेरी बेस ऑफ हिज प्राइड एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमन सिग्निफिकेंस. तो उसने क्या कर दिया था, उसे जाने अनजाने में प्रिंसिपल ने हाफिनी का जो बेस था उसके प्राइड का वो जो है तोड़ दिया था. उसका जो सेल्फ वर्थ था वो ख़त्म हो चुका था. तो इस ट्रॉमा की वजह से वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है. एंड डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है क्या है, ट्यूबरक्लोसिस था. वी कैन से कि इस ट्रॉमा की वजह से भी जो है, बिकॉज बीमारी जो है हावी हो जाती है जब अब मेंटली स्टेबल नहीं होते हो. ठीक है ना. I wrote at once to Mrs. Marmon telling her the whole story of how the small boy had observed her and had decided she was a person he desired for his mother. ठीक है. तो एक बार बहुत प्रिंसिपल ने जो है क्या किया, कोशिश की थी मिसेस मार्मन को कनेक्ट करने की हाफिनी के साथ. और उसने जो है इसी कोशिश में जो है लेटर लिखा मिसेस मार्मन को. उसने पूरी स्टोरी उसने कही उसको कि कैसे छोटा सा बच्चा जो है उसको अपनी माँ समझने लगा है और वो चाहता है कि उसकी माँ बन जाए. मगर उसने जो है वापस ये लिखा कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है क्योंकि हाँ पेनी जो है क्या था, वो मसूटो था, कलर्ड इंसान था. और शी वॉज अ कलर्ड वूमेन. फॉर वन थिंग एवरीबडी वाज मसूटो एंड शी वॉज अ कलर्ड वूमेन. For another, she had never had a child in trouble, and how could she take such a boy. ठीक है. तो उसे बताया कि वो जो है कैसे जो है एक ऐसे बच्चे को ले ले जो हमेशा जो है क्या होता है. तो पहला तो रीज़न वैलिड था कि हाँ दे बोथ आर मस्टूडोज, मतलब बोथ आर कलर्ड ब्लैक पीपल. बट दूसरा था कि वो एक ऐसा बच्चा था उसके पास घर नहीं था, हमेशा जो है क्या था वो ट्रबल में रहता था, उसने चोरी की है. तो दादी वो कैसे एक ऐसे बच्चे को ले ले. TB is a strange thing sometimes. It manifests itself suddenly in the most unlikely host. ठीक है ना. तो बताता है कि जो TB है बहुत ज़्यादा क्रूअल है. तो और जो हापेनी है उसे अपनी जीने की जो इच्छा थी वो लूज़ करनी थी. और हापेनी जो है वो जो है वो खुद को जो है अब उसको लगता था कि अब बस हापेनी जो है यही अपना दम तोड़ने वाला है. मदद एंड डॉक्टर सेड देयर वाज अ लिटिल होप. तो मगर एक डॉक्टर से कहा एक छोटी सी होप है. ठीक है ना, हो सकता है कि ये बच जाए. ठीक है. इन डेस्परेशन उसने जो है प्रिंसिपल ने जो है मिसेस मार्वन को पैसे भेज दिए. वो एक डिसेंट और होमली औरत थी और उसने जो सिचुएशन को सीरियस को देख के कहा कि उसने जो है बोला कि हाँ मैं आती हूँ. ठीक है ना. उसने जो है हाँ पेनी वो आई उस पैसे को लेकर और उसने जो है हाँ पेनी को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया. यस, शी अडॉप्टेड हाँ पेनी व्हेन ही वाज एट द वर्ज टू डेथ. ठीक है ना. और उसने जो है क्या किया, वो उसके साथ बैठी. शी सैट विद हिम द होल डे टॉकिंग अबाउट रिचर्ड, टिकी एंड आई मीना. और उसने बताया कि कैसे वो जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे घर पे. ठीक है ना. उसने जो है सारा प्यार जो उसको दिया एंड हैड नो फियर ऑफ हिज सिकनेस नॉर डिड शी अलो इट टू प्रिवेंट हर फ्रॉम सेटिस्फाइंग हिज हंगर टू बी ओन्ड. देखो ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है. और अगर वो चाहती कि वो जो है खुद को जो है दूर रखती, उससे थोड़ा सा दूर से बात करती, मगर नाउ शी हैज़ अंडरस्टूड कि हाउ इम्पोर्टेंट ही वॉज फॉर हर. मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि कितना उसने उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया था, वो कितना उससे प्यार करता था और कितना वो भी अब उसे प्यार करने लगी थी. ठीक है ना. और उसने जो है वो उसके पास बैठी विदाउट एनी यू नो fear of getting this TB. ठीक है ना. शी टॉक टू हिम व्हाट दे वुड डू व्हेन ही वो उससे बात करी थी, जब तुम मेरे घर आओगे ना हम यही सब कुछ करेंगे. ठीक है ना. एंड वो जो है स्कूल भी जाएगा और वो क्या उसके लिए जो है खेल कूदेगा, मतलब वो अब फ्यूचर को जो है इमेजिन कर रहे थे अपनी. ही इन हिज टर्न गेव हिज होल अटेंशन टू हर. और वो जो है उसकी बात उसको सुनता रहा.
And when I visited him, he was grateful, but I had passed out of his but I had passed it out of his world. तो जब प्रिंसिपल उसके पास जाता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता है प्रिंसिपल, बट प्रिंसिपल की जो जगह है वो मिसेस मामा ने ले ली थी, या फिर प्रिंसिपल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उसके लिए. I felt judged in that I had sensed only the existence or measure of his desire. तो बताते हैं कि उसको पता था, प्रिंसिपल को पता था कि जो ये बच्चा है उसको एक फैमिली की ज़रूरत है, मगर उसको नहीं ये समझ रहा था कि उसको कितना ज़रूरत है इस फैमिली की. देखो बेटा यहाँ पे लिखा है, आई फेल्ट जज्ड इन दैट आई हैड सेंस्ड ओनली द एक्सिस्टेंस एंड नॉट द मेजर ऑफ हिज डिजायर. उसको पता था कि जो इसका जो ये सपना एक फैमिली होने का, कि उसको पता था ये इसका सपना है, मगर उसको ये नहीं पता था कि कितना चाहता है वो इस सपने को. ठीक है ना. आई विश आई हैड डन समथिंग सूनर, मोर वाइज, मोर प्रोडिगल. तो उसी बोला जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैंने पहले क्यों नहीं रिक्वेस्ट की मिसेस मार्मन को, मैंने पहले क्यों नहीं उनको बोला. ठीक है. 1 मिनट गाइस. नाउ वी नो दैट वो जो है पास हो गया, और हाँ वही उनने जो है उसको जो है दफनाया रिफॉर्मेटरी फार्म में. और मिसेस मार्मन ने उनको ये कहा कि उनको जो उसको जो है हाँ पेनी को जो है क्या करो, जब आप उसको दफनाओ तो वो एक क्रॉस जो है वो पुट करते हैं, बिल्कुल ऐसा दिखता है वो क्रॉस. यहाँ पे जो है उसकी ग्रेव होगी. ठीक है ना. ठीक है ना. तो उसे बोला इस क्रॉस पे आप लिखो कि वो क्या, तो फिर यहाँ पे नाम लिखा होता है ऐसे, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे फिर नाम लिखा होता है, क्रिश्चियंस में ये सब कुछ होता है. तो फिर उसने वहाँ पे बताया कि ये जो है आप इस पे जो है वो नाम लिखो, और मेरा नाम इसको जो है एज अ मेरा सन जो है वहाँ पे आप क्या करो दफनाओ. यू नो आई एम ashamed she said that I wouldn't take him. वो बोल रही थी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसको नहीं पहले जो है अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था. द सिकनेस आई सेड द सिकनेस वुड हैव कम. तो प्रिंसिपल कहता है वो तो बीमारी है, उसको तो आना ही था अगर तुम उसको ले भी लेती अपने पास, रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट. ठीक है ना. No, she said, shaking her head with certainty. It wouldn't have come, and if it had come at home, it would have been different. उसे बोला नहीं, अगर मैंने इसको ड्रॉप कर लिया होता, अगर आया भी होता, या तो वो नहीं आती थी भी नहीं आती, अगर आया भी होता तो जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो सकती थी, बेटर इलाज हो सकता था. क्योंकि और वहाँ पे क्यों नहीं वो नहीं भी आ सकता, क्योंकि वहाँ पे जो है अच्छी कंडीशंस होती, कोई बैक्टीरिया वहाँ नहीं होता, टीबी इज कॉज्ड बाय सम बैक्टीरिया. ठीक है ना. सो वो नहीं होता वहाँ पे, एंड things would have been different. ठीक है. So she left for Bloemfontein after her strange visit to reformatory, and Ella was left too, with the resolve to be more political task that the state thought not in so many ways. Okay. So जो मिसेस मार्मन है वो ब्लोमफोर्टेन चली जाती हैं, और जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा पोलिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा और जेनरस बन जाता है टुवर्ड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द स्टेट हैज़ नॉट रिटन वर्ड्स, बट उसकी जो पोजीशन है वो उसको एक करने में मजबूर करती है, या फिर उसकी जो पोजीशन है उसको एक करना चाहिए था. सो गाइज दिस वॉज इट, दिस वॉज अ चैप्टर. आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो. मैंने थोड़ा फास्ट ही बोला है फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये इंग्लिश है, सब्जेक्ट्स में सिर्फ स्टोरी जाननी होती है. ठीक है. इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा तेज बोला. अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आप चाहते हैं कि एक जो चैप्टर है वो एक साथ ना आए, वन शॉट ना आए, दो पार्ट्स में आए, वी कैन डू दैट एज वेल. और एक और चीज़, ब्लूमफोर्टेन का यहाँ पे बहुत बार जिक्र हुआ है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका. ठीक है ना. तो साउथ अफ्रीका जो है विच इज़ having three capitals. Yes, it's having three capitals. First is Pretoria. We should know ना, we should know कि क्या चीज़ें हैं. Cape Town, and the third is Bloemfontein, which we were talking about. ठीक है. सो इसकी जो है 3 कैपिटल्स होती हैं. ठीक है ना. कोई स्टेट कैपिटल होती है, कोई डिफरेंट कैपिटल्स होती हैं. ठीक है ना. वहाँ नहीं हम जाते हैं, हम तो फिर वहाँ पे पहुँच जाएंगे. ठीक है ना. कंट्री कैपिटल्स में. ठीक है ना. सो साउथ अफ्रीका है 3 कैपिटल्स, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लोएमफोर्टेन. कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है. ठीक है ना. कोई जो है डिफरेंट कैपिटल्स होती हैं. ठीक है ना. कोई स्टेट कैपिटल होती है. ठीक है ना. सो दीज आर 3 डिफरेंट कैपिटल्स. आप बस याद रखिए, इट इज़ वन ऑफ द 3 कैपिटल्स ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है. एंड यू शुड, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को नॉवल ये सॉरी ऑथर के बारे में बताया. रिमेंबर दैट, नो नीड टू रिमेंबर दीज डेट्स एंड ऑल. एंड येस, do remember the difficult words.
whatever is written at the base of each page. For example, we have foundations, masuto, prodigal. I've already told you the meaning. अब वो याद रखिए. Sometimes we have viva in functional English at schools, so they mostly ask about the theme and who has written the chapter, and what is it about, plot, and they do ask you something about the difficult words. So do remember that. And for the written exams, do these questions, attempt them by your own self. No need to, ratta nahi marna hai. Do not, no need to cram. Only write in your own words because you have read the chapter clearly. Now answer them by writing them in your own words. ठीक है, कोई मसला नहीं है. And nothing would come out of that, ठीक है ना. And I would be uploading the playlist of the whole class 12 functional English, as most of you have requested me to do the same. And sorry for the late, because I had some issues related to mic and the editing process and all of that, but now it's all resolved. अगर कहीं पे आप लोगों को समझ नहीं आया, so please comment down below and like, share and subscribe to the channel, and please share this video to the functional English students, um, and those who are your friends having functional English as their additional subject in your schools. And अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो हूँ अपलोड करूँ वीडियोस related to other subjects, I must say, which the subject must be physics, chemistry and biology. I would be able to, or English grammar, ठीक है ना. I can, upload related to these topics. Or please look at the fact section of the channel. वो भी है यहाँ पे, आप प्लीज़ वो भी check करें. And please share this channel as much as you can, so that most of the people can reach to this, क्योंकि functional English is a subject which is not uploaded on YouTube very clearly. और अगर आप चाहते हैं that I can improve in some way, do let me know in the comment sections. Thank you guys, and enjoy the study session. uh, Thank you.